नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं पप्पू इंस्पायर्स भारत। तो अब भारत की दो सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स अब हवा में भिड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी तक यह दोनों भारतीय कंपनीज कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के लिए एक दूसरे के साथ टक्कर में थीं। लेकिन अब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ये दोनों कंपनीज एक दूसरे से उसी तरह compete करने के लिए तैयार हैं। पूरा अपडेट क्या है उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें हौसला बढ़ाता है। जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स में बोइंग और लॉकहीड मार्टिन एविएशन सेक्टर में एक दूसरे को कांटे की टक्कर देती हैं, यह साफ है कि भारत की इकलौती एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर यानी कि एल को अब दो प्राइवेट कंपनीज टक्कर देने जा रही हैं और आने वाले समय में यह तय है कि ए समेत भारत की तीनों कंपनीज एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स जीतने के लिए एक दूसरे से compete करेंगी। ऑलरेडी आप ये बात जानते होंगे कि एल के अलावा टा भी एयरबस के साथ अभी तक C295 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू कर चुकी थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में अब संगीत और महिंद्राज और ब्राजील के एमेरिक प्रोडक्शन के लिए हाथ मिला लिया है और इसके अंतर्गत एमए और महिंद्रा फाइनेंस.com एयरक्राफ्ट्स भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। उनमें 68 से 70 का इंडिजिनाइजेशन शामिल होगा। आपको बता दें कि एब्रे इस डील को हासिल करने के लिए बोइंग और लॉकहीड मार्टिन से बढ़ेगी, और क्योंकि एब्रे के चांसेस इस डील में काफी कम है, इसलिए ब्राजीलियन कंपनी भारत में बने एयरक्राफ्ट्स में ज्यादा से ज्यादा इंडिजिनाइजेशन करने की डील सामने रख सकती है। एमए के चांसेस इसलिए भी कम है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स मेनली बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के जहाज ओन ऑपरेट करती है और एब्रे के लिए भारतीय फोर्सेस को अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ सकता है। इसके अलावा बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और एयरबस ऑलरेडी एक बड़े लेवल की सोर्सिंग भारत से कर रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ये तीनों कंपनीज काफी बड़ी कंटेंडर्स हैं। कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी कि संगीत मार्केट के लिए एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस कर रही है, पर हाल ही के दिनों में चीन से ज्यादा ऑर्डर्स भारतीय मार्केट से देखने को मिले हैं और एब्रे ऑलरेडी कुछ काफी बड़े ऑर्डर्स बोइंग और एयरबस के हाथों गंवा चुकी है। दिक्कत यह है कि एमए की कंपोनेंट सप्लाई चेन अभी तक भारत में सेटअप नहीं हो पाई है, और अगर एम्पेयर भारतीय एयर फोर्सेस से ऑर्डर हासिल करने में कामयाब हो भी जाती है तो भी इनिशियल असेंबली लाइन के लिए नहीं हो पाई है। लेकिन ऑलरेडी भारत के कई वेंडर्स बोइंग और एयरबस के लिए टीयर 1 और टीयर 2 सप्लायर की तरह काम करते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो भारत के आने वाले एयरक्राफ्ट्स के लिए सप्लाई चेन अभी से खड़ी हो चुकी है। हालांकि दुख की बात है कि एक दशक बाद भी भारत का पहला स्वदेशी पैसेंजर एयरक्राफ्ट यानी कि सारस अभी तक ड्राइंग बोर्ड पे ही है। बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कुछ जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।